पाकिस्तान की फौज मरेगी और अरबी शेख मौज करेंगे। पूरी दुनिया में जिस डील की चर्चा है उस डील का लबोलुबाब कुछ यही है। मुनीर ये डील सऊदी अरब में करके आया है। ये डील पाकिस्तान की मर्जी से नहीं बल्कि अमेरिका के हुक्म से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जनरल मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल को ट्रंप ने ऐसे रेगिस्तान में फंसा दिया है जहां वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रह जाएगा। मुनीर की डेथ डील क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। सऊदी अरब का पैसा, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की किराए की फौज। लीजिए जनाब, हो गई डील, मक्का डील। इस्लामिक नेटो बन गया। सऊदी अरब के मक्का में एक ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के ऐतिहासिक डिटेल जानने से पहले डील के दौरान कुछ ऐतिहासिक पल देख लीजिए। डील 3 देशों के बीच थी, लेकिन हाथ सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब मिला रहे थे। शहबाज शरीफ भी अपना हाथ उठाए खड़े थे, याद दिला रहे थे कि डील के एक पार्टनर वो भी हैं, लेकिन कोई हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं था, ना सऊदी अरब ना तुर्की। आखिरकार शहबाज ने खुद ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ जकड़ लिया। बहरहाल डील पर आइए। सऊदी अरब के मक्का में 7 अगस्त को 3 देशों के बीच यह समझौता हुआ, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। इसे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है और इस एग्रीमेंट का मुख्य बिंदु यह है कि अगर 3 देशों में से किसी पर भी हमला हुआ तो इसे तीनों देशों पर हमला समझा जाएगा। आपको याद होगा, हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है, उनकी हिफाजत के लिए हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसेस वहां हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। ईरान जंग की शुरुआत से ही सऊदी अरब लगातार निशाने पर है। ईरानी प्रॉक्सी गुट और यमन के हूती गुट सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब की अपनी जमीन पर अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं। इसके बावजूद इन हमलों से उसे ना तो अमेरिका बचा पा रहा है ना कोई और। तो क्या अब पाकिस्तान और तुर्की उसे बचाएंगे? इसमें मसला यह है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों सुन्नी मुल्क हैं, जबकि ईरान शिया मुल्क है। सऊदी अरब और ईरान का 36 का आंकड़ा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में गोलबंदी कर रहा है। मक्का एग्रीमेंट भी साफ तौर पर इसी अमेरिकी गोलबंदी का नतीजा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम नाटो इसको कहा जा रहा है और सऊदिया का जो पैसा है वो बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हर कोई इसको खबरें चला रहा है, फ्रंट के ऊपर ला रहा है, नाम दिया जा रहा है मुस्लिम नाटो कि भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? अमेरिका की मर्जी से ये काम कर रहे हैं। नाटो क्या है? अमेरिका की फोर्स है ना, सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका, उसके बाद तुर्की है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान में से इस वक्त सऊदी अरब ही वो देश है जिस पर ईरान जंग का सबसे तगड़ा असर पड़ रहा है। उत्तर में इराक में मौजूद शिया प्रॉक्सी गुट हमले कर रहे हैं और दक्षिण में यमन के हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। तुर्की पर अभी तक छिटपुट हमले ही हुए हैं और पाकिस्तान तो अमेरिका, ईरान दोनों से डबल गेम कर रहा था और अभी तक ईरानी हमलों से बचा हुआ है। लिहाजा इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब ये क्लैरिफिकेशन देता है कि ये ना कहें कि ये ना दावे शुरू कर देना कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अब सऊदी अरब और तुर्की के डिस्पोजल में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। आईएसपीआर नहीं चाहता कि इस मुआहदे पे पाकिस्तान में ज्यादा बात हो। अब मेरे पाकिस्तानियों, यहां से आप समझ जाएं कि ये जो मामला है
वो जैसे वो मूवी में नहीं गोलमाल है सब गोलमाल है वाली कहानी है। जब हम ये देखते हैं सारी चीजें तो ऐसे ही लगता है कि सब गोलमाल है। पाकिस्तान में खबरें क्या चलवाई जा रही हैं, जी हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मक्का मुआहदे के आर्किटेक्ट करार, मक्का मुआहदे के मेमार, पाक फौज के सालार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई मुआहदों की राह हमवार की। मुकम्मल अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इस सारे मामले को, बल्कि उल्टा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो बाकी हैवी वेट्स के साथ मिडिल ईस्ट में भी अपने मामलात करना चाहता है, ये उसी तरफ हालात जाएंगे। मतलब एकदम साफ है कि मक्का एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को बचाने के लिए मुनीर अपनी फौज वहां उतारेगा। वैसे भी ये चर्चा पहले से है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज तो गुपचुप तरीके से मौजूद ही है। इस समझौते से तो मुहर ही लग गई कि मुनीर अपनी फौज किराए पर चलाता है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। तो आज आगे मिडिल ईस्ट में ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी। किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। ईरान ने इस डिफेंस एग्रीमेंट का तो मजाक बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान के सिक्योरिटी सलाहकार इब्राहिम रेज़ई ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि अपनी नीतियां बदल लो तो सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब की चौकीदारी के बदले 2-4 अरब डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन मुनीर तो ईरान से भी खूब कस्में वादे करके आया है, उससे लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान के लिए मक्का एग्रीमेंट पर एक और बहुत बड़ा सवाल है। अगर भारत ने अगली बार हमला किया तो क्या सऊदी अरब मदद को आगे आएगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो गया तो क्या तुर्की पाकिस्तान की ओर से लड़ेगा? क्योंकि मक्का एग्रीमेंट का तो मतलब ही है कि एक पर हमला यानी तीनों पर हमला। ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड में बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो OIC की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझ जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला। ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है 1-2 मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ 1-2 मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी, वो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदीया का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। इस्लामिक देशों में से सिर्फ पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तानी नेता इसे कई बार इस्लामिक बम भी करार दे चुके हैं। इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने की पाकिस्तान की पुरानी तमन्ना है, लेकिन खस्ता हाल और भिखारी इमेज होने की वजह से उसे कोई पूछता नहीं। लिहाजा किराए की फौज और एटम बम के बल पर सऊदी अरब के साथ चिपक कर वो अपनी हसरत पूरा करने की फिराक में है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान में नौकरी और तो कोई है नहीं। फौज में भर्ती के लिए सिफारिशें होती हैं, तो फौज भर्ती करो, ट्रेनिंग करो, बंदूक फड़ाओ, G3 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनाओ और लगा दो आगे, शाबाश चलो। पाकिस्तान के अंदर भी झोंक रहे हैं। पाकिस्तान की खुद अपनी सिक्योरिटी इनसे होती नहीं है, लेकिन डॉलर बाहर से आ रहा है तो बाहर भी भेज रहे हैं, चौकीदारे के ऊपर भेज रहे हैं। तो लेकिन मैन पावर पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज मौजूद है, ट्रेन मैन पावर मौजूद है। उसकी एक लेगेसी है जो कि ब्रिटिश आर्मी से आ रही है, कॉलोनियल लेगेसी है, उसी को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि उससे भी बड़ी चीज लेकिन पाकिस्तानी के पास क्या है? एक तो बंदा है, किराए पे देने के लिए फौजी है।
दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस है जो तुर्की के पास नहीं है, सऊदीया के पास नहीं है। सऊदी कहते हैं हमारा जो वेपन है, हमारा जो बम है वो किधर है, वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यानी एक पैसा देगा, सीधी सी बात है यार, छोटे लंबी चौड़ी कहानियां। एक पैसा देगा, एक टेक्नोलॉजी देगा तुर्की, एक बंदे देगा तीसरा। ठीक है, क्या देगा, बंदे देगा। ठीक है, और ये सबसे और एटम बम की धमकी लगाएगा। गौर करने की बात यह है कि एटम बम तो पाकिस्तान के पास पहले से है और सऊदी अरब के साथ उसका आपसी डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर 2025 में ही हो चुका है। उस समझौते से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? जवाब ये है, सऊदी अरब से $3.5 अरब हासिल हुए। यूएई ने जब पाकिस्तान से ब्याज समेत अपना कर्ज वापस मांग लिया तो पाकिस्तान कटोरा लेकर सऊदी अरब के सामने ही खड़ा हुआ था और सऊदी अरब ने भीख दे भी दी थी। जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पे वहां पे मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या IMF से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब यूएई ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क ने अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे। तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन सितंबर 2025 के समझौते के बदले में सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या हासिल हुआ, उसका जवाब भी दिलचस्प है। ईरान जंग में सऊदी अरब पर 10 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। 470 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हो चुके हैं। रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है, एयरपोर्ट पर हमला हुआ, तेल रिफाइनरी पर हमले हुए, कई जहाजों पर हमले हुए, 3 लोग मारे जा चुके हैं और 27 जख्मी हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इनमें से एक भी हमले का जवाब नहीं दिया। तो अब जो है, अब इन्होंने क्या किया है कि टर्की को भी उसमें शामिल कर लिया है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, ये तीनों एक इकट्ठा इन्होंने एक कहने के एक महाज बनाया है। खुद पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से फौजी मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान पर बलोचों के ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं। अफगानिस्तान और TTP भी हमले कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी लड़ाई में सऊदी अरब की ओर से कोई बयान तक जारी नहीं किया गया। हाँ, सऊदी अरब से पैसे जरूर मिलते रहे, कितने मिले ये तो शहबाज और मुनीर को ही ठीक ठीक पता होगा। ये बड़ा जल्दबाज किस्म का आदमी है, ये इंतजार नहीं करता वक्त का। इसे जहां जहां जैसे जैसे मौका मिला ना, इसने अपने लिए ओहदे भी बढ़ाए, मुद्दत भी बढ़ा ली। जैसे मौका मिला 5 साल कर ली, जैसे मौका मिला फील्ड मार्शल बन गया, जैसे मौका मिला इस्तिस्ना ले लिया। ये अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कोई ऐसा मुआहदा पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक सिर्फ किस्त ना मिले ना IMF से तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता है। अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे पहले अप्रूवल लिया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। और अब बात तुर्की की। उसके इस समझौते में शामिल होने की भी खास वजह है। तुर्की नेटो का सदस्य है और नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। मक्का समझौते में तुर्की को डालकर ट्रंप ने ईरान जंग में पूरे यूरोप को लपेट लिया है। तुर्की इसमें क्यों आया? तुर्की इसलिए आया कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तुर्की को अंदर लाने का मतलब है नेटो का अंदर आना। और ईरान या कोई भी मुल्क तुर्की पे जवाब में हमला करता है तो वो हमला नेटो सारे के ऊपर हो गया। अमेरिका फिर ये कहेगा कि एक नेटो के मेंबर पर हमला होने का मतलब है पूरे नेटो पे हो गया। हो सकता है कि मक्का समझौते के जरिए ट्रंप अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स कुछ हद तक साध ले। हो सकता है कि तुर्की को भी अपनी हथियार इंडस्ट्री आगे बढ़ाने के लिए मक्का समझौते के बदले सऊदी और अमेरिका से कुछ फंड मिल जाएं, लेकिन सऊदी अरब को सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना है।
मुनीर पैसे भी ले लेगा, अपने फौजी भी मरवा लेगा और उधर ईरान से गुपचुप डील भी कर लेगा।